माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने कल का जो सेशन था, जस्ट वो भी नॉन एक्शन पे ही था, बट वो उसमें बहुत ही ब्रीफली मैंने बताया है। और वो उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल इंग्लिश का जो है इंग्लिश जिसे बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए था। और आज का जो सेशन है थोड़ा हम इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, और जो इंग्लिश से इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सेशंस फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आज का सेशन है, आज हम सिंपल प्रेजेंट के उस हिस्से को देखेंगे जहाँ कोई भागदौड़ या एक्शन नहीं है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, आसमान नीला है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, बस अपनी पहचान बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना, यानी कि अवस्था, पोजीशंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज़, एम, आर ये आता है। इज़, है ना, एम, आर। जब हम वर्तमान के किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, मीन्स स्टेट, परिचय या गुण, क्वालिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, स्टेट को बताते हैं तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं होती, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, सिंपल प्रेजेंट क्या है। अगर आपको कोई पूछे तो आप इसको आप बता सकते हैं इजीली, ठीक है गाइस। सहायक क्रिया इसमें क्या होती है, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कह लें। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पे क्या आता है इसमें, एम, इज़, आर। तो ये हमेशा आप याद रखें। एम, आई जो है, एम जो है आई के साथ आता है, ठीक है, केवल आई के साथ। देखिए उसमें लिखा हुआ है वनली एंड वनली, एम जो है आई के साथ आता है। इज किसके साथ आता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन के साथ। सिंगुलर मतलब एक, एक के साथ आता है, ठीक है। तो ये याद कर ले, ये बिल्कुल ये दिमाग में बैठा ले। अगर आप इस चीज़ को याद कर लेंगे तो आप कभी आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आर, आर का मैं यूज़ बता देता हूँ। ये हमेशा जो है यू, वी, दे, आर यानी कि प्लूरल, बहुवचन के साथ आता है ये, ठीक है। ये किसके साथ आता है, बहुवचन के साथ। यू, वी, दे, प्लूरल, तो ये हमेशा बहुवचन के साथ आता है, ठीक है। वाक्य का इसमें आप सीखेंगे, वाक्य संरचना, स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 2 स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 2 में पॉइंट ए है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 3 एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो जस्ट आपको सब्जेक्ट फॉर्म के जितने भी वर्ड हैं वो आपको याद कर लेने होंगे, ठीक है। और जैसे कि किसी का पोजीशन, स्टेट, स्थिति बताता है, जैसे कि आई, अगर आपको पता है कि मैं का इंग्लिश आई होता है, तो इसमें आपको कोई संकोच नहीं कि बोलने में आई, और आई के साथ आपको मैंने बताया कि एम आता है, तो आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर के आगे अ यूज़ हो गया, ये आर्टिकल है एक्चुअली। आर्टिकल को भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप बोलेंगे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तो मैं आपको बना दूंगा यूज़ ऑफ आर्टिकल पे। यहाँ पे ए का ही यूज़ होगा, बिकॉज ये हम कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज़ होता है। दूसरा है आपका ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, ठीक है। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं।
तो इसमें सकारात्मक आपको कैसे सकारात्मक वाक्य आपको कैसे लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे या तो फिर एस होगा या नो होगा, या तो डॉक्टर है या फिर नहीं है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है या तो नहीं है। दे आर ए स्टूडेंट, या तो वो स्टूडेंट्स है या तो नहीं है। तो ये सकारात्मक है। और इसी का हम जो है पार्ट निगेटिव पढ़ने वाले हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं का बोध हो। ठीक है, कैसे? इसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही हलवा है। आई के साथ आपने, जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। ठीक है, आई के साथ एम आता है, आपने एम लगा दिया। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, तुरंत बाद, ये क्या है? एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, तो एम के बाद जस्ट नॉट लगा दिया। आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो थकी हुई नहीं है, यानी कि सी। सी इज़, सी के साथ मैंने आपको बताया अभी, इज़ किसके साथ आता है? शी, ही, इसके साथ, ये इज़ इसके साथ आता है। अगर शी है, सी क्या है? सिंगुलर है, एक वचन। तो सी इज़ नॉट टायर्ड, वो थकी हुई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही, ये नेगेटिव आपको मैंने बता दिया, अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। अगर आपको अफर्मेटिव आता है तो नेगेटिव उसका इजीली आ जाएगा। आपको बस जस्ट नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, तो इसमें बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप ये जो देख रहे हैं, ये जस्ट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ये निकल के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपका होगा जैसे आई ए डॉक्टर। पहले क्या था? मैं एक, पहले था आपका मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आई एम ए डॉक्टर। अभी क्या है कि इसमें क्या मैं डॉक्टर हूँ, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। तो एम आई ए डॉक्टर। उसी तरह दूसरा आपको बनाना है, क्या वो घर पर हैं? वो घर, पहले आप ये बना लो कि वो घर पर हैं। दे आर एट होम। तो मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जाना है। दे क्या हो गया? एक से ज़्यादा, प्लूरल है ना, तो दे के साथ आर आएगा। तो आर जो है सब्जेक्ट से, आर जो है सब्जेक्ट से क्या करेगा? आगे चला जाएगा। तो आर दे एट होम, आर दे एट होम, क्या वो घर पर हैं? तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम अब थोड़ी कंडीशन जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसे हम सिंपल प्रेजेंट क्यों कहते हैं, है ना? कि अगर अगर ये मतलब सिंपल प्रेजेंट ही क्यों कहते हैं, किसी किसी इससे कुछ और क्यों नहीं कर सकते? रीज़न क्या है? देखिए, तो मैं आपको बता दूं, ये कंक्लूज़न है इस वीडियो का। ठीक है, मेरा मेन फोकस था सिंपल प्रेजेंट को बताना। अब इसको मैं बताता हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट क्यों है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है स्थिर तथ्य, स्टैटिक फैक्ट। मतलब ये वर्तमान की एक स्थिति और सच्चाई को बताता है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो मतलब क्या है कि या तो ये वर्तमान की एक सच्चाई है, हाँ, या तो वो डॉक्टर है या तो नहीं है। अगर डॉक्टर है तो इट्स ओके, यानी कि सच्चाई को बताता है। और इसमें पॉइंट नंबर 2, V1 का प्रयोग, यानी कि V1 का प्रयोग व्याकरण में इज एम आर क्रिया के पहले बी फॉर्म माने जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कोई प्रगति नहीं है, यानी कि नो कंटिन्यूस एक्शन। मतलब इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, या फिर मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, या मूवमेंट नहीं है, या फिर मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि ये नॉन एक्शन वर्ब है जो सच्चाई को बताता है। यहाँ कोई काम नहीं चल रहा, बल्कि सिर्फ एक स्थिति का वर्णन किया गया है। तो थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक प्रैक्टिस भी तैयार किया है,
तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शायद सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से और इससे बेहतर एक्सप्लेन करके आप लोग तक मैं पहुंचा सकूं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो लोग अगर नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, अगर आप किसी भी टॉपिक पे, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाह रहे हैं, या फिर किसी भी टॉपिक पे आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको जो है नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको आप तक पहुंचा सकता हूं। तो जस्ट आप कमेंट कीजिए। जैसे तो गाइज, जैसे फोर्थ पॉइंट है अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस, आई एम एन इंडियन। मैं एक भारतीय हूँ। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई के साथ मैंने हमेशा बोला एम आएगा, तो आई के साथ एम लगा दिए। भारतीय, ठीक है। भारतीय, भारतीय का मतलब क्या? भारतीय अगर आपको इंग्लिश वर्ड नहीं, तो आई एम इंडिया तो पता है, इंडिया पता है, तो इसमें इंडियन हो जाता है। तो आई एम ए इंडियन, ठीक है। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। एन क्यों आया? तो आप बोलेंगे कि एन क्यों आया वहाँ पे, बट अगर आपको आर्टिकल नहीं पता तो आर्टिकल के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। आर्टिकल लेक्चर के लिए, आर्टिकल के लिए, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इंडियन आई वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले एन आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, जस्ट आप कमेंट कीजिए। तो मैं यूज़ ऑफ आर्टिकल भी आपके लिए जो है बेस्ट, अपना बेस्ट दूंगा मैं आपको। दूसरा है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है वर्ड्स वोकेबलरी होना मस्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट फॉर्म के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आप याद कर लो बेझिझक। एक्शन वर्ब में जितने भी मोस्टली डेली यूज़ वाले जितने भी है, मैं खाता हूँ, सॉरी, रन, जाना, पढ़ना, लिखना, पानी पीना, या फिर बोलना, ये जितने भी आपके एक्शन वर्ब है ना, ये आपको एक्शन वर्ड ये सारे आप याद कर लो। बोलचाल के जितने भी हैं एटलीस्ट 50 या फिर मैक्सिमम 100 तो होनी चाहिए। और ऐसे ही सब्जेक्ट फॉर्म के जितने भी हैं, आई वी शी इट, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये आप याद कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की वोकेबलरी के लिए एक सेशन बना दूं, या नोट्स आप तक मैं वीडियो के तौर पे कर दूं, तो जस्ट आप मुझे जो है ना कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए मैं वो रेडी करके आप तक पहुंचा दूंगा। दूसरा है द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है, ठीक है। तो आसमान का इंग्लिश क्या होता है? स्काई। अगर आपको स्काई पता है तो इसको आप इजीली बना सकते हैं। नीला का इंग्लिश क्या होता है? ब्लू। तो द स्काई, आसमान एक ही है, सिंगुलर नाउन की बात कर रही है, चल रही है, तो इसमें क्या होगा? इज़ आएगा, सिंगुलर के साथ इज़ आता है। द स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। हम दोस्त हैं, तो इसमें क्या है? हम का इंग्लिश क्या होता है? वी के साथ क्या आता है? आर, है ना। वी के साथ क्या आता है? आर। आपको मैंने पहले भी बताया था ये। वी के साथ, जस्ट ए मोमेंट, हाँ, देखिए वी, यू, दे, और प्लूरल वचन के साथ क्या आता है? आपका आर आता है। तो ये आप बस दिमाग में बैठा लो कि प्लूरल के साथ आर आएगा। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ाने में। हैव ए नाइस डे।